अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रियंका गांधी महिला सम्मेलन कार्यक्रम में हुई शामिल। झाबुआ में मंडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। रायपुर में मिनी इंडोर स्टेडियम का महापौर ने किया निरीक्षण। कई बड़े नेता और खिलाड़ी रहे मौजूद। उपाध्याय ने महापौर के साथ खेला बैडमिंटन। मध्य प्रदेश के मंडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 50 लाख का सामान भी बरामद। और धमतरी में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने कई दुकानों में लाखों का सामान किया चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी भिलाई में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई और वहीं आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावी तैयारियों में सभी पार्टियां जो हैं वो लगी हुई हैं और इसी बीच आज 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी हैं और इसी बीच आपको बता दें कि आज उनके द्वारा महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में भी जो है शिरकत की गई, जहां पर तमाम महिलाओं की जो है खासा भागीदारी देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी की ओर से जो है राजनीतिक दौरे लगातार किए जा रहे हैं। अब खबर पखानजोर से है, जहां पर ग्राम पंचायत जनकपुर का माखन दास पिछले 22 साल से रोजी रोटी के लिए अन्य शहर जगदलपुर में रहकर गाड़ी चलाता है। वहीं आपको बता दें कि खेती किसानी के समय घर आता है और खेत में धान की फसल उगाकर फिर गाड़ी चलाने निकल पड़ता है और जिसका फायदा किसानों के परिजनों ने पटवारी से मिली भगत कर पट्टे के नाम पर लिखवा कर उठाया है। आपको बता दें कि जिसके बारे में किसान को पता तक नहीं लगने दिया गया और इसकी सूचना किसान को तब लगी जब वह पंजीयन के लिए नक्शा खासरा गया और जहां पर किसान ने इस पूरी घटना की शिकायत तहसीलदार से की है। वहीं आपको बता दें कि मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल किसान प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। तो मेरा भाई है, वो मेरा पट्टा में आके शामिल हो गया। मेरे इसमें जानकारी नहीं है। जब मेरा जानकारी हुआ तब मैं आके इधर तहसील इधर जो। कौन से गांव के आप? 78 जनकपुर। और रहते कहाँ पे? जगदलपुर में रहता हूँ। कितना सालों से? जगदलपुर में हो गया मेरे को 25 साल के हो गया। तो आपको पता ही नहीं चला नाम जुड़ गया? नहीं, पता नहीं चला। तो आप क्या पखनजोर आना जाना करते हैं? बांध जाए आते ही रहता हूँ। घर है, अभी काम करता हूँ। घर में आके जो इधर वो मेरे बनाना, लेवल करना, जब खेती बाड़ी करता हूँ, धान भी करता हूँ। अब इस टाइप के प्रकरण में ये तो अभी मेरे समय का नहीं है कि पहले यदि इस टाइप का कोई प्रकरण ऐसा हुआ जिसमें पटवारी की लापरवाही प्रतीत हो रही है तो प्रतिवेदन बुला करके एसडीएम साहब उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सर, इसमें क्या सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है? रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा, वापस पुनः जैसा रिकॉर्ड था उसी टाइप से हो जाएगा। यदि त्रुटि हुआ होगा तो और विधिवत हुआ होगा तो फिर उसको कोई कार्रवाई संभव नहीं है। सर, किसान को जानकारी नहीं है, किसान को जानकारी नहीं है तो एसडीएम के यहाँ आवेदन देकर के प्रकरण की जांच करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम जोन नंबर 1 में तिलक नगर में बने बैडमिंटन और टेबल टेनिस मिनी इंडोर स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण में रायपुर महापौर एजाज डे पर विधायक उपाध्याय
MIG के सदस्य सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान कई खिलाड़ी भी जो है वो मौजूद रहे और इस अवसर पर कोर्ट में विधायक विकास उपाध्याय ने महापौर एजाज डेबर के साथ बैडमिंटन खेला। रायपुर में शिक्षक भर्ती वर्ग 2022 से लेकर 23 में शिक्षक पद प्रथम लिस्ट का DVC का पूरा कर लिया गया है और अधिकांश अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए हैं। मैं आपको बता दें कि लेकिन 83 होल्ड OBC पुरुष अभ्यर्थी जिनका DVC पूर्ण हो चुका है उन्हें नियुक्ति पत्र किसी कारणवश नहीं दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके नियुक्ति के संदर्भ में भी कोई स्पष्टीकरण जो है कार्रवाई नहीं की गई है। वही आपको बताते चले कि नियुक्ति समय सीमा की गंभीरता को देखते हुए अभ्यर्थियों को और असुरक्षा, असंतोष जैसी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से साधना न्यूज प्लस से अभी हमें इंद्रावती भवन यहाँ पे शिक्षक भर्ती जो हुई थी, जो नियुक्ति हुई थी, उसके चलते उसके जो अभ्यर्थी लोग थे जिन्होंने भी उसमें नियुक्ति में लिया था, फॉर्म भरा था, उनकी कुछ परेशानियां हैं। उन परेशानियों को लेकर वो सब आज इंद्रावती भवन में आए हुए हैं। आइए चलिए पूछते हैं उनको क्या परेशानी हो रही है, उनकी नियुक्ति की क्या परेशानी हो रही है। आइए चलिए पूछते हैं। अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का चयनित छात्र हूँ और पात्र भी हूँ, लेकिन हम सब सारे अभ्यर्थी जो हैं होल्ड कैंडिडेट हैं। हम लोग को शिक्षक भर्ती में 29 अगस्त तक में हम लोग को पूरा पात्र वाला वेरिफिकेशन करा लिया गया है, लेकिन उसके बाद कुछ कैंडिडेट जिसमें 2000 थे उन लोग को 2 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, 5 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। हम लोग उस 5 तारीख को जब जो ऑडिटोरियम में CM साहब का जो कार्यक्रम था वहां गए, तब हमको पता चला गया कि हम लोग कैंडिडेट को होल्ड कर दिया गया है। और यहाँ एक बात, पात्र अपात्र लिस्ट के बारे में जानकारी पूछते हैं तो हमको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और बहुत तरह के शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। आगे 2-3 दिनों में हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलने का आश्वासन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, लेकिन लिखित में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही। संयुक्त मोर्चा के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति खुजनेर में मंडी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही हड़ताल तीसरे दिन भी लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की मुख्य मांग मंडी सेवा के कर्मचारियों का सम्मेलन मंडी बोर्ड में किया जाना है। और वहीं आपको बता दें कि हड़ताल में मुख्य रूप से APMC एसोसिएशन भोपाल के प्रांतीय महामंत्री एवं छापी हेड़ा मंडी सचिव विष्णु प्रसाद शर्मा और खुजनेर मंडी सचिव राम प्रसाद राज और अनुकंपा संघ जिला अध्यक्ष हेमराज दांगी, मंडी कर्मचारी तुलेंद्र यादव, गोकुल प्रसाद मालविया, रमेश चंद्रा अंबा, दिनेश यादव, नाथुराम अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। नवाखाई त्योहार के अवसर पर बीजेपी ने सरिया के अटल चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक प्रकाश नायक का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि 1 साल पहले ठीक नवाखाई के दिन ही मुख्यमंत्री निवास पर विधायक ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में सरिया बरमकेला के लोगों को नवीन जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को लेकर एक मांग पत्र सौंपा था और कहा था कि हमें रायगढ़ जिले में ही यथावत रखा जाए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी सरिया बरमकेला क्षेत्र के नवीन जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में जोड़े जाने के बाद भी इसका तीव्र विरोध होता रहा है और आज 1 साल बीत जाने के बाद भी बीजेपी ने इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और मुख्यमंत्री और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। इस मौके बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। तो आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें ठीक आज से ही 1 साल पहले जो है एक मांग पत्र बीजेपी की ओर से जो है मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया था, जिसमें विभिन्न तरीके की जो है वो मांग शामिल थी। वहीं आपको बताते चले कि इसमें मुख्य मांग जो थी वो यह थी कि जो बरमकेला के लोग हैं उनको नवीन जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को लेकर मांग पत्र सौंपा गया था और कहा गया था कि हमें रायगढ़ के ही जिले में यथावत रखा जाए, लेकिन उनकी मांग आज 1 साल के बाद भी पूरी नहीं की गई है और जिसको लेकर
लेकर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगातार लोगों के द्वारा कहा गया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे भी आंदोलन को उग्र किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है यह सरासर हमारे साथ विश्वासघात है, क्योंकि 1 साल बाद भी आज भी जो है सरकार की ओर से उस वादे को पूरा नहीं किया गया है, और जिसका ठीक आज से 1 साल पहले जिसका वादा जो है, जिसका आश्वासन जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था। भूपेश बघेल के निवास में गए थे, मुख्यमंत्री निवास में उनके बुलावे पर गए थे, और उन्होंने इस पवित्र नवाखाई त्योहार के दिन हमको आश्वस्त किया था कि सरिया क्षेत्र रायगढ़ जिला में ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जब जिला बना तो सरिया क्षेत्र को बिलाईगढ़ जैसे जिला में मिला दिया गया है, जो यहां से 90 किलोमीटर दूर है। वहां भी कार्यालय खुलेंगे, यहाँ के लोगों को जाने आने में असुविधा होगी। हमारे असुविधा को ध्यान नहीं दिया, और पवित्र नवाखाई त्योहार के दिन जो हमारे साथ धोखा किया, उस धोखा को याद कराने के लिए आज पवित्र नवाखाई त्योहार के दिन भारतीय जनता पार्टी अटल चौक सरिया में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, और इन दोनों दगाबाजों का, विधायक का और मुख्यमंत्री का, हमने पुतला जलाया। और आज से हमने ये यात्रा का शुरुआत किया है। अब प्रत्येक बूथ तक जाएंगे, प्रत्येक गांव तक जाएंगे, और हर गांव हर बूथ में इन दोनों दगाबाजों का पुतला जलाएंगे। नगर पंचायत सरिया जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्रांतर्गत आता है, और इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व से ही ये मांग की जा रही थी कि उसे रायगढ़ जिले में ही सम्मिलित रखा जाए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का अंग ना बनाया जाए। इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक महोदय का पुतला दहन का यहाँ पे हमको सूचना दिया गया था, जिसके तारतम्य में हमारे द्वारा उपस्थित होकर के उक्त कार्यक्रम में पुतला दहन की स्थिति नहीं हो पाई थी। पुतला दहन को हमने असफल किया था। उन्होंने भाषण दे करके अपने कार्यक्रम को। अब खबर धमतौरी से है, जहां पर निगम में कचरे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षदों ने निगम के बाहर प्रदर्शन करा है। वहीं आपको बता दें कि और साथ ही कई गंभीर आरोप भी जो है उनके ओर से लगाए गए हैं। बताते चले कि निगम ने दिल्ली की एक कंपनी को कचरे के उचित निष्पादन के लिए ठेका दिया था, और जिसमें कंपनी को नियमानुसार कचरे को अलग अलग करके उसका निष्पादन करना था। लेकिन कंपनी के लोगों ने कचरों को सड़क के किनारे ही डंप करवा दिया है। और जब यह बात लोगों के साथ बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को पता चली तो उन्होंने बुधवार को निगम के बाहर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया है कि निगम में ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। देखिए, अब लास्ट वीक मुझे पता चला था कि ना यहाँ से ये हमारे यहाँ से फैक्ट्री में ले जाने के लिए आरडीएफ के नाम से वो किसी प्राइवेट कोई प्लॉट वाले से जिससे भी गठबंधन हुआ है उसकी जानकारी हमको नहीं है, वहाँ पर वो डंप कर रहा है, तो जो कि नियम के अनुरूप नहीं है। तो उस समय हम लोगों ने लास्ट में ही 13 तारीख को उसको नोटिस जारी किया गया था, और जबकि अभी तक जवाब आया नहीं था। उसके बाद छुट्टी के दौरान बहुत सारी न्यूज़ में पेपर कटिंग भी आया था, तो उसको हम लोगों ने पेनल्टी किया है, जो नियम अनुसार पेनल्टी किया हुआ है हम लोग के द्वारा, और कार्रवाई भी की गई है। और आगे भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिया भी गया है, अगर ये फिर से दोहराएगा तो ब्लैकलिस्ट करेंगे, तो ब्लैकलिस्ट पूरे इंडिया के लिए वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। 1 करोड़ 32 लाख रुपए का ये टेंडर जारी हुआ था, और 1 करोड़ 32 लाख रुपए टेंडर में इनको वहां पर प्लांट लगा के कचरे का निष्पादन करना था। ये यहाँ से कचरा उठा के दूसरी जगह जाके फेंक के आ रहे थे, डंप कर रहे थे, कनेरी में डंप कर रहे थे, और बाईपास श्याम तराई के बाईपास में ये लोग कचरे को फेंक के आ रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध था। अगर कचरा ही फेंकवाना था तो कचरा फेंकने एक टेंडर जारी कर देते। एनजीटी के नियम का ये लोग खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे थे। महापौर को बताने के पश्चात महापौर एक ही बात बोलता था, महापौर से बात करो, महापौर से बात करो। आयुक्त महोदय का एक ही कहना है कि महापौर जानेगा, मैं नहीं जानूंगा। आखिरी अधिकारी कर क्या रहे। मध्य प्रदेश के मंडी पुलिस ने 72 घंटे में लूट की वारदात का पर्दाफाश कर 50 लाख रुपए बरामद कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि घटना में प्रयुक्त आयसर ने ट्रक जब्त कर लिया है, और जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को हनुमत अहिरवार ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह सुजालपुर मंडी में ट्रक में 10 टन लहसुन भरकर तमिलनाडु के लिए निकला था, और तभी देर रात भोपाल
इंदौरपुर रोड पर ट्रक के पीछे से आ रहे आईएसआर ट्रक ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। वहीं आपको बता दें कि और मारपीट करने लगे और जिसके बाद ट्रक लूट कर चले गए। और वहीं आपको बताते चले कि उक्तचर रिपोर्ट पर थाना मंडिल में धारा 394 भादवी का प्रकरण किया गया। पिताजी को किसी प्रकार की गंभीर चोट वोट आई? नहीं, चोट तो गंभीर नहीं आई है, मामूली चोटें पिताजी को थी, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने रस्सी से बांध के फरियादी को हाईवे से नीचे फेंक दिया, ट्रक से उतार के। तो ये गंभीर प्रकार से चोट आता है। कर्जे से परेशान हुई? कर्जे नहीं, उसने बेसिकली ऐसा कहना है कि उसने गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से उसने स्टे नहीं पे करी, तो पुलिस का किया। सेंधवा में अवैध निर्माण और विक्रय के लिए बदनाम बड़वानी जिले के 2 सिकलीगरों को हथियारों की खेप के साथ पकड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि 45 वर्षीय कैलाश और 28 वर्षीय बब्बू से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। बताते चले कि सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि अवैध हथियारों के विरोध में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ा गया है। आपको बताते चले कि कुल 34 बंदूक के हथियार बरामद और 29 देसी कट्टे और साथ ही 5 पिस्टल पकड़े गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि कुल 4 लोगों को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में 2 सिकलीगर के साथ 2 आदिवासी भी पकड़े गए हैं और जिनका उपयोग सिकलीगर खुद बचे रहकर सामने न आने के लिए करते थे और हथियार कहां ले जाए जा रहे थे, इसकी पूछताछ लगातार की जा रही है। वहीं एडिशनल एसपी मान सिंह ठाकुर ने मामले का खुलासा किया। जोगवाड़ा के यात्री प्रतीक्षा लेके वहां पे इन्होंने अपना जाल फैलाया। उंडी कोदरी तरफ से 2 मोटरसाइकिलों से 4 व्यक्ति आए, जिनको सूचना अनुसार तस्दीक किया तो उनके पास रखे झोलों को तलाशी ली तो कैलाश नाम के सिकलीगर के पास 20 आर्म्स फायर आर्म्स मिले, जिसमें 5 पिस्टल और 15 देसी कट्टे थे। दूसरी मोटरसाइकिल पे बब्बू था, उसके साथ एक साथी व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके पास 14 फायर आर्म्स मिले। इस प्रकार से कुल 34 फायर आर्म्स मिले और उनके चारों लोगों के नाम पता पूछने पर सिकलीगर कैलाश उंडी कोदरी का, बब्बू उंडी कोदरी का और डूका और परशुराम, ये रेवजा ग्रामीण गांव के थे। इनको पूछताछ करके पकड़ के फिर थाने में गिरफ्तार कर गए हैं। उन पे कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के महावीर नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर खुद एसपी पहुंचे और शवों को कब्जे में लिया गया। इस दौरान बताया गया कि मनोज धोबी नामक व्यक्ति ने पत्नी और 2 बच्चों को जहर देकर आत्महत्या की है और साथ ही बताया गया कि मृतक खेल खिलौने का ठेला लगाता था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग सका है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। थाना जीवाजी अंतर्गत महावीर कॉलोनी है, जहां पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं और चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये किराए पे रहते थे। किराया लगभग 1800 के आसपास था और गढ़काली का मंदिर जो है वहां पे फूल सामग्री का ये रेडी लगाया करते थे। इसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसीलिए एफएसएल और बाकी जो टेक्निकल साक्ष्य उनको एकत्रित किया जाएगा और जो भी साक्ष्य निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? कुछ प्रथम दृष्टया इसमें जो समझ में आ रहा है एक सुसाइडल है और इसमें 3 लोगों के मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइजन वगैरह किया हो। ये 3 महीने पहले जयसिंहपुरा से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इसमें मृतक का नाम मनोज धोबी है। यहाँ पे जब गोली नाम का व्यक्ति आया था, उसने बोला कि वो मनोज भाई दरवाजा कुछ नहीं खोल रहे हैं, तो फिर हम मेरे मामा जी ने बुलाया कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे, तो आज देखो, तो हमने मतलब दरवाजा देखा, आवाज भी लगाई, उनने सुना कुछ भी नहीं। फिर हमने एकदम से दरवाजा के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद फिर हम अंदर गए तो 2 जने के तो मुंह में से झाग आ रहा, न बच्चे तो कम्बल से ढकी हुई है, न उनने मनोज भाई ने तो फांसी लगा ली थी। क्या करते थे, काय का काम करते थे? ये मतलब ये खिलौना वगैरह बेचते थे गढ़कालिका पे, न अच्छा कमाते थे। कोई लड़े झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी कर्जा ये हमारे को तो मालूम ही नहीं कि कर्जा था कि नहीं था।
रायपुर में बीजेपी के युवा नेता खुशवंत गुरु लगातार आरंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में वे आरंग विधानसभा के ग्राम परसौदा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामवासियों और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं के बारे में विस्तार से बातचीत की और कहा कि सीएम भूपेश बघेल की सरकार बड़े बड़े मंचों से प्रदेश के गांवों के विकास और उत्थान की बात करती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती है। वहीं उन्होंने ग्राम परसौदा के श्वेत खंबा में जाकर पूजा अर्चना की और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद लिया। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर ने महादेव घाट विसर्जन स्थल की सफाई का निरीक्षण किया और ज्यादा हॉर्स पावर के पंप लगाकर जल्द ही विसर्जन कुंड भरवाए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं आपको बता दें कि महापौर ने गणेश विसर्जन से पहले सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए अतिरिक्त संख्या में ज्यादा हॉर्स पावर पंप लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। महापौर एजाज ढेबर ने अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान प्रथम पूज्य देव भगवान जी गणेश जी की मूर्तियों के श्रद्धापूर्वक विसर्जन के लिए जरूरी प्रबंध प्राथमिकता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। सारंगढ़ जिले के बेरोजगार युवाओं की सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन नवगठित सारंगढ़ बिलाईगढ़ के तत्वाधान में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन के केंद्र के द्वारा 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इच्छुक आवेदक हजारों की संख्या में पंचायत के सभागार में पहुंचे और जहां उन्हें पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए कहा गया और इसी कारण लोक सेवा केंद्रों में छात्र छात्राओं की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। वहीं आपको बताते चले कि लगभग 2000 आवेदकों का आवेदन ऑनलाइन रोजगार कार्यालय से आए कर्मचारियों के पास जमा हुआ है और जिसमें ऑनलाइन सत्यापन के बाद 1-2 दिन में ही वितरित किए जाने की बात भी कही गई है और यह व्यवस्था हर माह करवाने की भी बात कही गई। वहीं जिले में वायुसेना भर्ती शिविर लगाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि शासकीय कन्याशाला में जिसमें कैरियर से मार्गदर्शन करते हुए भी जो छात्र हैं उनको फॉर्म दिए गए। सारंगढ़ में आज जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा रोजगार पंजीयन तथा नवीनीकरण का शिविर आयोजन किया गया था। रोजगार पंजीयन एवं नवीनीकरण का यह शिविर जनपद पंचायत कार्यालय में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ कर दिया गया था। रोजगार पंजीयन की प्रक्रिया चूंकि पोर्टल आधारित और इंटरनेट आधारित है, अतः इच्छुक आवेदक पंजीयन सत्यापन के लिए जो उपस्थित हो रहे हैं उनका प्रक्रियागत इंटरनेट आधारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 1500 से अधिक आवेदकों का रोजगार पंजीयन के लिए सत्यापन के लिए हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं। रोजगार पंजीयन का सत्यापन प्रक्रिया इंटरनेट के तहत संपादन किया जा रहा है। रोजगार पंजीयन कंप्लीट होने के बाद पंजीयन पत्रक जनपद पंचायत मुख्यालय में ही वितरण करने की कार्यवाही की जाएगी। धमतरी में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि एक ही रात में कई दुकानों के ताले तोड़कर पुलिस के सामने ही चुनौती पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में ही एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने मोटी रकम की चोरी की थी और जिसका खुलासा पुलिस ने अभी तक किया भी नहीं था कि चोरों ने अब चौथी दुकान का भी जो है निशाना बना लिया है और जिसके चलते चोरों ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। फिलहाल पुलिस सख्ती से चोरों की तलाश में जुटी है। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना खखोरा और थाना आरग और चेकिंग पोस्ट के निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी की सुरक्षा की व्यवस्था और असामाजिक लोगों की निगरानी की जा रही है। और तो वहीं रायपुर में भी एसपी प्रशांत अग्रवाल की कहानी प्रेरणादायक है। वे अपने परिवार के पहले सरकारी अधिकारी हैं और उनका पूरा परिवार कारोबारी है। रायपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है। ओंकारेश्वर में बीते 15 से 16 सितंबर से डैम से पानी छोड़ा गया है और जिसे देखते ही देखते जलस्तर ऐसे बढ़ा कि नर्मदा के किनारे का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। कुछ लोग दुकानों से थोड़ा सामान हटा पाए तो कई दुकानदार अपनी
आंखों के सामने अपना सब कुछ तबाह होते हुए देखते रह गए। वहीं आपको बता दें कि कई लोगों के घर, नावें बह गई हैं। वहीं साधु संतों के आश्रमों, कुटियाओं में भी पानी घुस गया है। तबाही का यह मंजर इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। आपको बताते चले कि सोमवार के दिन अचानक से जलस्तर कम होने लगा तो लोगों को लगा कि राहत मिलेगी, पर कुछ घंटों के बाद ही वापस जलस्तर बढ़ गया। वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह के फेसबुक पेज से डाला गया है। लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे नगर को खतरे में डाल दिया है। 21 सितंबर को नगरवासियों के द्वारा शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के लिए मुख्यमंत्री के आगमन पर नगर बंद की योजना बनाई जा रही है। আমার মোকাল ফোকাল পুঠিয়া পুঠিয়া सब হয়ে চলে গেছে। आज सरकार आज पट्टा देने के लिए बोल रहे, काल पट्टा देने के लिए बोल रहे, फांसी काटे झूले रखा है। और नगर पालिका लोग क्या करता है, जो बड़े लोगों का काम कर रहा है, गरीब लोगों का एक भी मौका नहीं बने। और आज पट्टा देना, काल पट्टा देना, हमारा तो सारा चीज बोए गया। क्या देगा? बुनना हुआ था 10,000 टका आया, 5,000 टका दिया। और चुनाव के कारण से लोगों को थोड़ा टुकड़ा देने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या देगा क्या नहीं देगा भगवान जाने। बाढ़ से आपकी क्या क्षति पहुंची? हमारा सारा सामान बोए चले गया, कुटिया फुटिया सब बोए चले गया। बाढ़ रात्रि में बाढ़ जो आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।